तो एक साइड पे मार्वल है जो एवरेज मूवीज बना के भी यूनिवर्स चला रहा है, और एक साइड पे डीसी है जो मास्टरपीसेस बना के भी यूनिवर्स नहीं चला पाया। सच कहो तो कोई भी मार्वल या डीसी का फैन बन के पैदा नहीं हुआ। बचपन में बस सुपर हीरोज पसंद थे, कभी बैटमैन की एनिमेटेड सीरीज, कभी स्पाइडरमैन कार्टून्स, कभी सुपरमैन फ्लाइंग सीन्स। उस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं होता था, बस एक फीलिंग होती थी ये हीरोज कितने कूल हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हुआ वैसे वैसे एक चीज और बड़ी हुई, वो है फैन वार्स। मार्वल वर्सेस डीसी, कौन बेटर, कौन फ्लॉप, कौन कॉपी। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखो तो ये कंपैरिजन उतना सिंपल नहीं है। वेलकम टू माय चैनल फिल्म गेजर। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर बात करें सिंगल मूवीज की तो डीसी ने कुछ ऐसी फिल्म्स दी हैं जो लिटरली सुपर हीरो सिनेमा का बेंचमार्क बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल दी डार्क नाइट ट्रिलॉजी। आज भी अगर कोई बोले बेस्ट सुपर हीरो मूवी कौन सी है तो ज्यादा चांसेस हैं आंसर होगा दी डार्क नाइट। और फिर आती है मैन ऑफ स्टील। हैंस जिमरमैन का म्यूजिक, सुपरमैन का टोन और वो एपिक स्केल। आज भी जब कोई नई सुपरमैन फिल्म अनाउंस होती है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली मैन ऑफ स्टील से होता है। मतलब सिंपल है, डीसी जब हिट करता है तो न्यूक्लियर लेवल पे हिट करता है। लेकिन यहाँ पर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कंसिस्टेंसी। डीसी का यूनिवर्स कभी स्टेबल रहा ही नहीं। 5-10 मूवीज, फिर रिबूट, फिर नया प्लान, फिर रिबूट, और फैंस का हर बार एक ही सवाल, अब कौन सी मूवी कैनन है। एंड सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है ब्लैक एडम। मूवी परफेक्ट नहीं थी लेकिन उसने एक चीज कर दी, वो है होप। पोस्ट क्रेडिट सीन में जब हेनरी कैवल का सुपरमैन वापस आया, थिएटर लिटरली एक्सप्लोड हो गए थे। और फिर टीज मिला ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। सोचो जरा, ड्वेन जॉनसन वर्सेस हेनरी कैवल। सुपर हीरो सिनेमा का बिगेस्ट शोडाउन हो सकता था, लेकिन फिर क्या हुआ, रीबूट। और ऑनेस्टली सिनेमा ने शायद एक लेजेंडरी मोमेंट खो दिया। दूसरी साइड पर देखें तो मार्वल। सच बोलते हैं एंड गेम के बाद मार्वल ने काफी एवरेज और वीक प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मूवीज भी, सीरीज भी। लेकिन फिर भी एक चीज मार्वल ने कभी नहीं की, सब कुछ रीसेट नहीं किया। उन्होंने स्टोरी को कैरी ऑन किया, कैरेक्टर्स को कंटिन्यू किया, और अब उन सबको स्लोली एक बड़ा पे ऑफ देने की प्लानिंग है, जैसे अपकमिंग इवेंट एवेंजर्स डूम्सडे। मतलब चाहे प्रोजेक्ट वीक हो लेकिन यूनिवर्स जिंदा रहता है, और यही चीज मार्वल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, सिनेमैटिक यूनिवर्स का गोल ये नहीं होता कि हर मूवी मास्टरपीस हो। गोल होता है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। कभी कभी एवरेज मूवीज भी जरूरी होती हैं ताकि फ्यूचर स्टोरी बिल्डअप हो सके। इसीलिए मार्वल सरवाइव करता रहा और इसीलिए डीसी बार बार रिबूट होता रहा। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। डीसी ने फाइनली एक डिसीजन लिया है, जेम्स गन। अब डीसी एक प्रॉपर प्लान के साथ नया यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है। ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और कुछ अनाउंस हो चुके हैं, सुपरमैन, सुपरगर्ल और फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब इस बार डीसी रैंडम डिसीजन में नहीं जा रहा, स्टोरी बिल्ड हो रही है। और ऑनेस्टली अगर डीसी इस बार भी रिबूट कर देता है तो फैंस का ट्रस्ट शायद खत्म हो जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। फिर डीसी एक चीज बन के रह जाएगी, सिंगल मूवी एक्सपीरियंस, यूनिवर्स नहीं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सिंगल मूवीज के लेवल पे डीसी मार्वल से बेटर है। लेकिन अगर बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो इस रेस में अभी तक मार्वल के आसपास भी कोई नहीं है। और ये फैन बॉय स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिटी है। और सच कहूँ तो मैं चाहता ही नहीं कि मार्वल जीते या डीसी हारे, मैं बस ये चाहता हूँ कि सुपर हीरो सिनेमा जीते। क्योंकि बचपन में जब बैटमैन और स्पाइडरमैन दोनों पसंद थे तब कोई फैन वार नहीं होती थी, बस एक फीलिंग होती थी, यार ये सुपर हीरोज कितने औसम है। और ऑनेस्टली शायद वही फीलिंग हम सबको वापस चाहिए। तो अब मैं जेन्युइनली आपकी ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। अगर आप मार्वल के फैन हो या डीसी के फैन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कमेंट में फैन वार नहीं, लॉजिक लिखना। आपके हिसाब से बेटर यूनिवर्स कौन बना रहा है, मार्वल या डीसी, और क्यों। मार्वल और डीसी की फाइट में फैंस जीत नहीं रहे, बस नॉस्टैल्जिया हार रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।